गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम लेसन 10 क्रिया हिंदी ग्रामर बुक वाणी की रीडिंग कर रहे थे। पेज नंबर 53 और 54 का हमने हाफ रीडिंग कर ली थी। आज हम फिर से शुरू करते हैं पेज नंबर 54 और 55 की रीडिंग। तो बच्चों, कल मैंने बताया था आपको क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या आता है बच्चों? जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है, ठीक है, कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिल जाता है। तो देखो बच्चों, नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, वाक्य, प्रश्न, उत्तर। जैसे मोहित पुस्तक पढ़ रहा है, तो प्रश्न हमने करा क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो बच्चों, जो पुस्तक है हमारा वो है कर्म, क्योंकि वो पढ़ने का काम कर रहा है। कौन? मोहित। ये जो बच्चा है ये मोहित है, और जो पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है ये है मोहित, और ये पुस्तक पढ़ने का काम कर्म, ठीक है, ये कर्म में आएगा। दूसरे में है हमारा पक्षी दाना चुग रहे हैं। प्रश्न क्या चुग रहे हैं? दाना। तो दाना चुगना जो है उनका कर्म है। जो पक्षी दाना चुग रहे हैं वो उनका काम है दाना चुगना, तो ये कर्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है आपका नेक्स्ट पेज नंबर 55। इसमें है बच्चों, जतिन रवि को समझा रहा है। तो जो आपकी पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जतिन रवि को समझा रहा है। किसे समझा रहा है? रवि को। तो रवि हमारा जो समझाने का काम कर रहा है वो है उसका कर्म। नीति ने टीवी चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? टीवी को। तो इसमें भी आएगा हमारा कर्म। तो इसमें हमें सकर्मक क्रिया में ये याद रखना होता है कि चारों वाक्यों में कर्म होने के कारण क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इन वाक्यों में सकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता। बच्चों, इसमें एक चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें आता है क्या, किसे या किसको। फर्स्ट हमारा सकर्मक क्रिया जो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया है, उसमें अगर हम प्रश्न करेंगे तो क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो वो होता है हमारा सकर्मक क्रिया में। और अकर्मक क्रिया में साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर हमें नहीं मिलता। ठीक है, इसमें हमें अगर हम उन तीनों चीज़ों को लगाएंगे तो उससे हमें उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसमें नीचे उदाहरण दिए हुए हैं वाक्य। मधु दौड़ रही है। क्या दौड़ रही है? तो उत्तर में हमें मिला कोई कर्म नहीं, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। तो क्या हमारा गलत वाक्य बन रहा है? अगर हम इसको करेंगे मधु दौड़ रही है, कौन दौड़ रही है, अगर हम यहाँ पर कौन राइट कर देते हैं, कौन दौड़ रही है, तब आएगा मधु। कौन दौड़ रही है? मधु, तब ये सही हो जाएगा। चाचा जी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कोई कर्म नहीं। अगर हम कहेंगे कौन आ रहा है तो चाचा जी आ रहे हैं, तब ये सही हो जाएगा। अकर्मक क्रियाओं में कौन लगाकर अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर सही मिलेगा। ये हमारा चैप्टर था बच्चों क्रिया। अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य, पेज नंबर 56, और साथ में इसके प्रश्न और उत्तर बुक में ही हमने राइट करना है। पेज नंबर 56, अभ्यास कार्य।
यहाँ पर बच्चों पढ़ लिख ये आपकी बुक में दिए हुए हैं उदाहरण। तो हमें उदाहरण नहीं, यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें से हमें एक लिखना है जो सही है। सुधांशु कागज पर कविता लिख रहा है। थकान के कारण वह जल्दी सो गया। डमरू की आवाज सुनते ही बंदर नाचने लगा। सारे मित्र एक साथ चिड़ियाघर जाएंगे। तो ये हमारे रिक्त स्थानों में सही क्रिया शब्द हमने छांटकर यहाँ राइट करे हैं और इनको वाक्य को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है कि दिए गए धातु शब्द से दो दो क्रिया शब्द बनाकर लिखिए। तो बच्चों ये हमारे जो थी स्टार्टिंग में, ये क्या है, धातु शब्द हैं। अब हमने जो यहाँ राइट करा है ये है क्रिया शब्द। सीख से सीखा, सीखना। नाच से नाचना, नाचेगा। नहा से नहाना, नहाया। झूल से झूला, झूलना। उछल से उछला, उछलेगा। निकल से निकला, निकल। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। तो अब देखो, बत्तख तैर रही है। अगर हम इसमें प्रश्न करेंगे कौन तैर रही है, कौन आ गया फर्स्ट में हमारा। अगर हम प्रश्न करते हैं कौन तैर रही है, बत्तख। तो बत्तख किस में तैर रही है, पानी में। कौन तैर रही है, बत्तख। तो ये होगा हमारा अकर्मक क्रिया। फिर है सुधीर पतंग उड़ा रहा है। अब हम इसमें पूछेंगे सुधीर क्या उड़ा रहा है। इसमें आएगा क्या उड़ा रहा है, पतंग। सुधीर क्या उड़ा रहा है, पतंग। तो ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। गाय पत्ते खा रही है। ठीक है, गाय पत्ते खा रही है। गाय क्या खा रही है, पत्ते। गाय क्या खा रही है, पत्ते। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है। सोनाक्षी लिख रही है। कौन लिख रही है, सोनाक्षी। इसमें बच्चों तो बच्चों इसमें आएगा हमारा अकर्मक क्रिया। अगर हम ये करते हैं कि सोनाक्षी क्या लिख रही है, सोनाक्षी पत्र लिख रही है। अगर हम पूछते कि सोनाक्षी क्या लिख रही है, तब आता पत्र लिख रही है, तो वो आता हमारा सकर्मक में। लेकिन यहाँ पर हमारा है सोनाक्षी कौन लिख रहा है, सोनाक्षी लिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा अकर्मक में है। अब आता है नेक्स्ट, दिए गए स्थान पर ऐसे 3 वाक्य लिखिए जिनमें दो दो कर्म प्रयोग हो रहे हों। माँ ने बच्चों को खीर खिलाई। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गए। माँ ने बच्चों को खीर खिलाई। रवि ने मानस को फल खिलाए। पिताजी दादाजी के लिए कपड़े लाए। तो ये जो हमारे हैं, ये दो दो हमारे कर्म प्रयोग हो रहे हैं किस पर, खीर खिलाना, फल खिलाए और कपड़े लाए। तो अब हम करेंगे पेज नंबर आपका 57, प्रश्न उत्तर। ये हमारे 2 प्रश्न और हैं। कल हमने एक करा था, सकर्मक क्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित पुस्तक पढ़ रहा है। नेक्स्ट है, अकर्मक क्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मधु दौड़ रही है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्रिया चैप्टर था जो हमने इसको कंप्लीट करा आज। तो आपने सुंदर हैंडराइटिंग में बैक एक्सरसाइज अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर बुक में ही राइट करने हैं। हमारे इसमें 3 प्रश्न है, क, ख और ग। तो आपने ये तीनों बुक में ही राइट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू बेटा।